बता दीजिए कि आरजेडी से कब जुड़े, कब से जुड़े? आरजेडी से जब से लालू जी 90 से, हम लोग तो 71-72 से समाजी 71-72 से जॉर्ज फर्नांडिस मधुल में जब लड़ते थे बाका से, हम लोग छोटे छोटे थे 12 साल 13 साल से, उस समय से हम समाजवाद राम मनोहर लोहिया जी का आज उनको सशक्त नमन किया पार्टी कार्यालय में। हम समाजवाद से पैदा लिए हैं, समाजवाद से पैदा लिए और कर्पूरी जी से लेते हुए लालू जी का जो दामन थामा 90 में, यानी बचपन से ही समाजवाद को साथ देने का समाज बिहार के छोटे छोटे कार्यकर्ता नेता भी उत्साहित है। उन्होंने कहा ना धन ना बल ना परिवी ना परिक्रमा, हम टिकट हम सर्वेक्षण करके देंगे। हम उनको शुभकामना देते हैं जो उन्होंने कहा है। इनको बिहार की जनता को कहा तेजस्वी जी ने कि मैं इस बार सामाजिक न्याय की धारा के तहत में टिकट बांटूंगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, हम किसी जाति का हो, A to Z को PDF बना के हम टिकट देंगे। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। जो आज हम 20 साल से बाहर हैं सरकार से, क्या हो रहा है बिहार की जनता के मालिक को देख लो। आज क्या हो रहा है, बच्चा जो गांव से पढ़ लिख के आता है नौकरी मांगने, तो नीतीश जी का लाठी पुलिस बरसाता है, कपाड़ फोड़ते टांग तोड़ते बच्चे का। तेजस्वी जी के सरकार में नहीं ना होगा? नहीं, तेजस्वी जी एक सुलझा हुआ इंसान है, और उनकी बानी, उनका चेहरे का चमक, कभी भी अनाप शनाप तेजस्वी जी नहीं बोला। चलिए दोस्तों, चुनाव का महज कुछ ही दिन रह चुके, 6 और 11 नवंबर को चुनाव होना जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन। इसी में देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यालय में मौजूद किस प्रकार से तमाम जिला से, तमाम विधानसभा से लोग आए, अपने अपने दावेदारी पेश करे कि एक बार माननीय तेजस्वी जी और लालू जी हम पे विश्वास करें और एक बार टिकट दे। इसी भी देखिए कि बांका विधानसभा 161 से ओम प्रकाश गुप्ता जी आए आरजेडी कार्यालय। आखिर आने का मुख्य कारण क्या है? हर 5 साल में ये चुनाव का ये मेला, ये उत्सव होता है, पूरे बिहार पूरे प्रदेश में हो रही है। पूरे बिहार के तमाम हमारे आए हुए राजद के परिवार का यहाँ मिलन होता है, पूरे बिहार के लोग। ये राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश कार्यालय है, मैं भी बैठा हूँ। मैं भी 15 साल पहले प्रदेश महासचिव, इस कार्यालय को मैंने 15 साल सींचा है। पटना ज़्यादातर हमारा आना जाना बांका से लगा रहता है। मेरा घर बांका, 161 विधानसभा बांका से मैं भावी प्रबल दावेदार। ये बता दीजिए कि आरजेडी से कब जुड़े, कब से जुड़े? आरजेडी से जब से लालू जी 90 से, हम लोग तो 71-72 से समाजी 71-72 से जॉर्ज फर्नांडिस मधुल में जब लड़ते थे बाका से, हम लोग छोटे छोटे थे 12 साल 13 साल से, उस समय से हम समाजवाद राम मनोहर लोहिया जी का आज उनको सशक्त नमन किया पार्टी कार्यालय में। हम समाजवाद से पैदा लिए हैं, समाजवाद से पैदा लिए, और कर्पूरी जी से लेते हुए लालू जी का जो दामन थामा 90 में, यानी बचपन से ही समाजवाद को साथ देने का सामाजिक रहा हमारा भावना बचपन से। और मैं बांका के लोगों का इतना प्यार, इतना सेवा मैंने 40 साल से किया। अभी हमें समाज सेवी में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, और ये पुरस्कार, हाँ, अब अभी हम बिहार गवर्नमेंट का बांका नगर परिषद में स्वच्छता अभियान के हम ब्रांड एम्बेसडर भी हैं बांका से। बहुत बड़ी बात है सर। और 74 के आंदोलन का मैं सेनानी भी। अच्छा। और आदरणीय नेता लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, पार्टी ने हमें जिला बांका विसूत्री का सदस्य भी बनाया। और मैं ठेला मजदूर, रिक्शा, छोटे छोटे यूनियनों का, मैं वहाँ की लड़ाई बराबर बांका के लोगों को साथ लेके उनकी समस्या पर लड़ते रहा। विधायक तो हमको कभी हो जाना चाहिए, लेकिन अब तो समय है, समीकरण है, समय की मांग है, समय की मांग। लेकिन आज इस 2025 में मेरा समय है, ओम प्रकाश गुप्ता का समय बांका। हमने अपने नेता से कहा, समय आ गई, हाँ समय आ गया। हमने नेता तेजस्वी से कहा, मैंने आदरणीय नेता लालू जी से कहा, आदरणीय नेता जयप्रकाश यादव से कहा, हमने मंगनीलाल मंडल से कहा, सारे लोग हमको, रामचंद्र पूर्वे जियों, सभी हमको जानते हैं, इस राजनीतिक सिद्दीकी साहब हैं हमारे। मैंने कहा बांका 3 बार से हम हार रहे हैं लगातार, 3 बार से हार रहे हैं।
हाँ यानी 3 बार से आपको टिकट मिल रही नहीं, हमको कहाँ मिला। हार रहे हैं। हाँ हार रहे हैं, भाजपा वहाँ जीतता है, अच्छा, वहाँ से हम हार रही है। आरजेडी हार यानी वर्तमान में भाजपा की विधायक वहाँ पे 3 बार से 3 बार से बनिया विधायक है वहाँ से। कैसे टक्कर दीजिएगा? और मैं भी ओम प्रकाश गुप्ता बांका का बनिया हूँ, हम्म, और बांका में हमें सभी जाति धर्म के लोग प्यार करते हैं। हमने कहा अपने नेता से कि आप फोन करके लोगों से अपने गुप्तचर भेज के पता लगा लो कि बांका की सीट जो 17,000 से हारे हैं वो कवर करके कैसे जीतिएगा। फिर नहीं जीतिएगा तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। एक एक सीट पर आपका विचार करके टिकट देना चाहिए। तेजस्वी यादव जी शपथ ग्रहण कैसे लेंगे मुख्यमंत्री? शपथ ग्रहण कैसे, लेकिन हमने उनके बात का लेके हम भी उत्साहित हैं। हमारे बिहार के छोटे छोटे कार्यकर्ता नेता भी उत्साहित है। उन्होंने कहा ना धन ना बल ना परिवी ना परिक्रमा, हम टिकट हम सर्वेक्षण करके देंगे। हम उनको शुभकामना देते हैं जो उन्होंने कहा है। इनको बिहार की जनता को कहा तेजस्वी जी ने कि मैं इस बार सामाजिक न्याय की धारा के तहत में टिकट बांटूंगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, हम किसी जाति का हो, A to Z को PDF बना के हम टिकट देंगे। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। अगर इसमें ये बनाने में कामयाब हो गए तो बिहार में इस बार सिर्फ तेजस्वी सरकार नजर आएगा। दूसरा माई का लाल यहाँ पैदा नहीं हुआ। अब नीतीश कुमार जी का दिन ढल गया भाई। हम लोग 74 आंदोलन में रहे हैं। उनका जो 5 साल का मिशन था 5 से 10 वो ठीक था, लेकिन वो जब से भाजपा की गोद में चले गए 5 से 10 का मिशन उनका ठीक मानते हैं? मतलब मिला जुला के ठीक था। आए थे नया नया तो लोग में उत्साह थी, काम भी किए थे। काम तो भाई सरकार में फंड है, पैसा है, जनता का टका है, जैसे करना करो। अपना कौन खेत बेच कर नेता लोगों मुख्यमंत्री टका देता है, प्रधानमंत्री। अच्छा, तो अरे जनता का टैक्स लेके उसी का पैसा का उसी का काम करते हो यार। अच्छा, पटना में इतना दिन से आप आए हाँ। तो क्या डर भी लग रहा है कि टिकट कट जाएगा सर? ना हमको डर क्या लगेगा। नहीं ना, हम तो कई बार देते रहे, डरना क्या है। लेकिन इस बार मेरा दावा प्रबल बनता है पूरा। हाँ, पूरा 100%। और ये सीट बांका की जनता, महान जनता, मेरा बड़ा प्रेमी है, वो सीट आपको जिता के देगा। इतने मांगा और नहीं भी देगा हमको टिकट ना, तो हम तो पार्टी में है। आज भी जो जिनको आ दीजिएगा हम उसका झंडा लेके आगे ओम प्रकाश गुप्ता बांका के चौक पर। लेकिन लोग तो कह देते कि अगर हमारा टिकट न मिलेगा तो हम इस्तीफा नहीं, हम लोग लालू जी से हमारा बहुत विचारधारा की मेल है ना? विचारधारा की मेल। हम मोदी, हम भी बनिया समाज से हैं। बनिया हमारा स्वभाव नहीं है। एक परसेप्शन चलाया जाता था कि बनिया समाज के बीजेपी के साथ रहते, तो उचित है ना? आप 90 का जब माननीय नेता लालू जी बने मुख्यमंत्री तो बनिया समाज को कितना ऑफिसर बड़ा बड़ा था, मुख्य सचिव से लेकर पूरी कई मंत्री थे। टकरीवाल साहब थे, ब्रज बिहारी प्रसाद थे, हमारे रामचंद्र पूर्वे जी, कई मंत्री थे हमारे उनके सरकार। और बनिया समाज भी उसी समय से उत्साहित थे लालू जी के साथ, आज भी है उनके विचारधारा के साथ। तो कंफर्म है, मतलब मान लेंगे आपका कंफर्म है? टिकट कंफर्म किसी का नहीं होता, नेता का जो फैसला आएगा वो हम यानी आला कमान का फैसला का सम्मान हो। अरे 100%। तब तो फिर हम पार्टी में रहे क्या? हाँ, फिर तो स्वार्थी हो जाएगा। स्वार्थी हो जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बने, जो बिहार की जनता आज देख रहा है उनकी ओर। बिहार के बाद हम आपके हम बदहाली को, जो आज हम 20 साल से बाहर हैं सरकार से, क्या हो रहा है बिहार की जनता के मालिक को देख लो। आज क्या हो रहा है, बच्चा जो गांव से पढ़ लिख के आता है नौकरी मांगने, तो नीतीश जी का लाठी पुलिस बरसाता है, कपाड़ फोड़ते, टांग तोड़ते बच्चे का। तेजस्वी जी के सरकार में नहीं ना होगा? नहीं, तेजस्वी जी एक सुलझा हुआ इंसान है और उनकी बानी, उनका चेहरे का चमक, कभी भी अनाप शनाप तेजस्वी जी नहीं बोला आज तक। कितना उनको बदनाम किया, नहीं बोला। इसीलिए हम महागठबंधन के भी हम भी पुराने लोग हैं, 74 आंदोलन से समाजवाद से पैदा लिए हैं। हम सावधान करना चाहते हैं अपने महागठबंधन के आदरणीय नेताओं को कि मिलजुल के आप लोग बैठ के आपस में सीट का शेयरिंग करके जिताऊ कैंडिडेट को दीजिए, तभी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए जनता का मन है, जनता का विचार इस बार आप लेके आप इसको मिशन को पूरा कीजिए। चलिए।
चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए तो साफ तौर पर सुनने का काम किए थे हमारे साथ ओम प्रकाश सर और बांका विधानसभा क्षेत्र से आए हैं आरजेडी राजद कार्यालय। कई दिन से पटना में इसलिए है कि इन्हें आश्वासन मिला है कि इस बार आपको टिकट मिलेगी और आप अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसलिए आपको टिकट मिलेगी और आप विजय लाकर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो पूरी मसले पे बातचीत भी जिस प्रकार से तेजस्वी जी के ऊपर बात रखने का भी काम किया, उस बयान को भी आप सुना, जिस प्रखर रूप से अपने बात रखने का काम किया, कई वर्षों से आरजेडी में जुड़े हुए। तो पूरी मसले पे बातचीत के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ, तब तक धन्यवाद।